दोस्तों अभी इस टाइम पे आप अपने जितने भी फेवरेट क्रिएटर्स को यूट्यूब पे देखते हो, अब हर कोई अपना कोर्स लॉन्च कर रहा है। हाँ, अब उसमें से कुछ आपको सारी चीज़ें फ्री में दे रहे हैं तो कुछ उस चीज़ के पैसे ले रहे हैं। लेकिन अब इस टाइम पे आपके दिमाग पे एक चीज़ हमेशा से घूमती होगी कि आखिर बेस्ट कौन सा है, ऑनलाइन कोर्सेज या फिर ऑफलाइन कोचिंग्स। अब इसमें से कुछ लोग का मानना यह है कि ऑनलाइन कोर्सेज बेस्ट है, क्योंकि उसमें हम कम से कम प्राइस में दुनिया के बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से अपने टीचर को चुन सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग का मानना यह है कि ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, कंपटीशन होता है। अब इसमें से बेस्ट कौन सा है, या आपको आपके फेवरेट सो कॉल क्रिएटर्स तो नहीं बताने वाले ऑब्वियसली, क्योंकि इससे वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूँ। और साथ ही आप अभी जिससे भी पढ़ रहे हो, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आप उसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो, आप उससे अपने परफॉर्मेंस को कैसे 10 गुना बढ़ा सकते हो, हम ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज के फायदे के बारे में। तो देखो, इसका सबसे पहला फायदा है कि आप इसमें बेस्ट से बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हो। और कई जगह तो यह भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अपने हिसाब से अपने टीचर को चुन सकते हो। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में ऐसी बात नहीं है। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपको फिजिक्स और मैथ तो समझ में आ रहा होता है, लेकिन केमिस्ट्री के टीचर की बात अच्छे समझ में नहीं आ पाती। अब इस केस में आप ऑफलाइन कोचिंग में कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज में आप पूरी तरीके से आपके हाथ में होता है कि आप किनके कोर्सेज को लेते हो। और इसका दूसरा फायदा है लो फीस। अब ऑब्वियसली ऑफलाइन कोचिंग पर मंथ बहुत ज्यादा चार्ज करती है, जबकि ऑनलाइन कोर्सेज में आप 1,500 से 2,000 के बीच में अच्छे खासे सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज को ले सकते हो। यहाँ आपका थोड़ा पैसा बचता है। और तीसरा फायदा टाइम फ्रीडम। देखो, ऑनलाइन कोर्सेज हमेशा आपके हाथ में रहता है, तो आप इसे कभी भी पढ़ सकते हो, कभी भी देख सकते हो। और साथ ही अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप उसे चाहे जितनी बार भी देख सकते हो। लेकिन अब ऑफलाइन कोचिंग में ऐसी सुविधा नहीं है। इसमें अगर आपको शाम को 3 से 6 बजे तक कोचिंग जाना है तो जाना है, आप इसे अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। और अगर गलती से भी आपका कोई लेक्चर मिस हो गया या फिर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो यहाँ पर टीचर आपको दोबारा उतने डिटेल में नहीं बताने वाला है। जबकि ऑनलाइन कोर्सेज में आप किसी भी लेक्चर को चाहे जितनी बार भी देख सकते हो। अब यहाँ तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑनलाइन कोर्सेज तो बेस्ट है यार, लेकिन अब रुको, अब शुरू होता है यहाँ से इस वीडियो का मेन पार्ट। इस पार्ट को जरूर देखना, क्योंकि इस पॉइंट को आपके सो कॉल्ड टीचर्स नहीं बताएंगे। तो अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो देखो, यहाँ पर इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वही इसका डिसएडवांटेज भी है। तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है टाइम फ्रीडम। हाँ ठीक है, आप ऑनलाइन कोर्सेज में टाइम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, आप कभी भी पढ़ सकते हो। लेकिन इसका यही सबसे बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि आप इसे कभी भी पढ़ सकते हो, इसलिए आप इसे कभी भी नहीं पढ़ते हो। आप पढ़ाई को टालने लगते हो। आप ऐसे सोचते हो कि यार अभी अभी तो स्कूल से आए हैं, दिमाग थका हुआ है, चल शाम को पढ़ते हैं। जब शाम होती है तो आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, अजीब सा मन होने लगता है। तो अब आप सोचते हो कि यार रात को आराम से 4-5 घंटा पढ़ेंगे, उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और जब रात होती है तो अब आपको नींद आने लगती है। तो अब आप सोचते हो कि यार दिन भर तो पढ़े नहीं, अब रात में पढ़कर क्या हो जाएगा। तो अब आप सोचते हो कि अगले दिन से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और इसी तरीके से दिन और फिर महीने बीत जाते हैं। जबकि ऑफलाइन कोचिंग में आपका टाइम फिक्स होता है। अगर आपको शाम को 3 से 6 जाना है तो जाना है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। और इससे आपकी पढ़ाई में भी कंटिन्यूटी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि यार आज टीचर ने ये वाला टॉपिक समझा दिया है तो मुझे ये आज क्या समझना है। और अगर नहीं समझे तो टीचर कल दूसरा टॉपिक भी समझा देगा। और इससे आपको ना चाहते हुए भी रोज के रोज पढ़ना पड़ता है। और इससे आपकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी भी बनी रहती है और आपके पास टालने का ज्यादा रीजन नहीं रहता है। आप रोज थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आप रोज पढ़ते रहते हो। अब यहाँ पर आपको कुछ लोग कहेंगे कि अगर तुम्हें पढ़ना होगा तो तुम अपने आप को डिसिप्लिन कर लोगे। हाँ, अब ये पॉसिबल तो है, लेकिन जितना आप समझ रहे हो उतना आसान भी नहीं है। क्योंकि एक लड़का जो कि IAS बनना चाहता है वो डेली 6 घंटा केवल 1 साल तक नहीं पढ़ पाता है। और वही लड़का जब IAS नहीं बन पाता है तो अगले 60 साल तक 12 घंटे डेली जॉब करता है। बात सिंपल है कि अगर हमारे ऊपर कोई होता है तो हमारा काम करना और ज्यादा आसान होता है। और ऑनलाइन स्टडी के केस में आपके ऊपर कोई भी नहीं है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। तो इसलिए आपका पढ़ने का मन नहीं करता है और आप पढ़ाई को टालने लगते हो। और अब बात करते हैं इसका दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, इंटरेक्शन। देखो, ऑफलाइन कोचिंग में आपका टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, आप अपने मन के डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। हाँ, अब ऑनलाइन में भी डाउट सेक्शन होता है, लेकिन वो इतना इफिशियंट नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज कि ऑफलाइन कोचिंग में आप और बच्चों के साथ पढ़ते हो, जिससे आपके मन में एक कंपटीशन की भावना रहती है। आप सोचते हो कि भाई कुछ भी हो जाए, बस लड़कियों के सामने बेइज्जत नहीं होना है, तो आप जबरदस्ती पढ़ कर जाते हो। तो इससे एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है और जो भी बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो सारे खुद को इम्प्रूव करते हैं। जबकि ऑनलाइन कोर्सेज में आपका कोई कंपटीटर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा पढ़ने का मोटिवेशन नहीं मिलता है और आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। और साथ ही में ऑफलाइन कोचिंग में अप्रिसिएशन भी मिलता है। अगर मान लो आप अच्छा परफॉर्म करते हो, मेहनत करते हो, तो आपके टीचर इस बात को नोटिस करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप और पढ़ने को मोटिवेट होते हो। जबकि ऑनलाइन कोचिंग में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो। और इसका तीसरा और सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान, यूज ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट। देखो, ऑनलाइन कोर्सेस आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब आपके पास मोबाइल होगा और इंटरनेट होगा।
अब इससे होगा क्या कि जब आप ऑनलाइन कोर्सेज में बोर हो जाओगे, तब चूंकि आपके पास इंटरनेट तो है ही, तो आप तुरंत यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम चलाने लगोगे और चीजें देखने लगोगे। इसे स्टार्टिंग में तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन एक टाइम के बाद आप मोबाइल के एडिक्टेड हो जाओगे। आप पूरा दिन मोबाइल में इधर उधर की चीज देखने लगोगे, आपकी पढ़ाई वीक हो जाएगी। और 99% लोग किसी अच्छे काम को करने के लिए मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन स्टिल वो मोबाइल के एडिक्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज में आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग्स में आपको मोबाइल की जरूरत ही नहीं है, तो इससे आपके डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं होंगे। वेट, लेकिन अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि ऑनलाइन कोचिंग बिल्कुल ही खराब है। देखो, इसके भी कुछ फायदे हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तभी आप ऑनलाइन कोचिंग में इनरोल करना। और वैसे भी क्लास 9 से 12 तक आपको फीस में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आप ऑफलाइन कोचिंग पर ही फोकस करना। हाँ, लेकिन अगर 12 के बाद अगर आप IIT या फिर नीट की तैयारी करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको फीस में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, कभी भी ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता है। हाँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ काम आपको करना है, फिर चाहे आप किसी भी कोचिंग में पढ़े हो, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस 10 गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहला कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, तो आपको हमेशा लाइव क्लास लेनी है। इससे आपका टाइम को लेकर रेगुलरिटी बनेगा और आप डेली पढ़ोगे। दूसरा कि आप चाहे जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आपको जितना पढ़ाया जा रहा है, आपको उस दिन उतना खुद से जरूर पढ़ लेना है। और तीसरी बात कि आपको कभी भी वीकली टेस्ट मिस नहीं करना है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी आप टेस्ट दो, इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली अभी आप हो कहाँ। अब देखो, इस वीडियो का मोटिव मेरा किसी को डिफेम करना नहीं था, किसी को बदनाम करना नहीं था। अब इसलिए कई सारे टीचर्स ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं, बहुत सस्ता बना रहे हैं, लेकिन मैं बस आपको सही गाइडेंस देना चाहता था ताकि आप सही बात समझ सको, कंफ्यूज ना। धन्यवाद।